बता दें कि रोसड़ा अनुमंडल में बहुत दिन से यानी कि कई महीनों से एक संस्थान चल रहा है जो एक तेल पानी के नाम से इस क्षेत्र में काफी यानी कि चर्चित हो चुका है। और इनका जो काम है यानी कि धर्म परिवर्तन करना, ऐसा यानी कि एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जो कुछ मीडिया बंधु के द्वारा इस तरीका से वीडियो को वायरल किया गया है। क्या पूरा कुछ मामला है, हमारे बगल में एक समाज सेवी स्व अधिवक्ता है, इनसे जानने के प्रयास करते हैं या फिर वो मामला क्या है। मामला यही है कि देश के विरोध में रोसड़ा अनुमंडल में पांचूपुर स्थान में यहाँ पर धर्म परिवर्तन, विदेशों से पैसा लेकर, विदेशों से आर्थिक मदद लेकर यहाँ पर धर्मांतरण का कुकृत्य जैसा खेल खेला जा रहा है। ललिता चौधरी जो इलाज के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर, झाड़ फूक के नाम पर लोगों को बरगलाकर, प्रलोभन देकर, दिग्भ्रमित करके, ब्रेन वॉश करके, उसे अपने धर्म से अलग करके उसे ईसा मसीह के बारे में समझाती है, बताती है। इन प्रकार जो भी उसे हथकंडा अपनाना पड़े वह करती है, पैसा पर आए चाहे जैसे भी आए। इस प्रकार का वीडियो हमने रविवार के दिन 22 तारीख को देखा दैनिक भास्कर न्यूज ऐप पर, तो मुझे बहुत ही अंदर से दुख महसूस हुआ। भारत देश में रहने वाले लोग भारत को ही बर्बाद करने पर तुले हैं। यह कार्य के लिए उन्हें विदेश से फंडिंग मिल रहा है। उन्होंने अपने मुंह से, ललिता चौधरी जो अभियुक्त है उसने अपने मुंह से स्वीकार किया उस वीडियो में कि हम जो यह कार्य कर रहे हैं, जो यह कार्य हमारे संस्थान के द्वारा किया जा रहा है, वह उसका भरण पोषण कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग से हो रही है। उन्होंने उस वीडियो में स्पष्ट रूप से चीन और पाकिस्तान से पैसे लेकर इस तरह का कुकृत्य समाज में करने का बात स्वीकार की है। और इस देश में वह रहकर बहुसंख्यक समाज, सनातनियों को, उसके देवी देवताओं को गाली देने का काम कर रही है। उसके पास विदेशी फंडिंग से इस कार्य के लिए बहुत सारे अवैध धन इकट्ठे हुए रखे हुए हैं। और उसके पास अगर संपत्ति की जांच की जाए तो कभी वह ब्यूटी पार्लर चलाती थी, आज उसके पास 3 मंजिला मकान और अन्य जगहों पर बहुत सारे मकान, जमीन, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, गहना जेवर, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसलिए हमने 26 तारीख को थाना प्रभारी को आवेदन दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। थाना प्रभारी उस दिन नहीं थे, फिर जाकर हम वहां से वापस चले आए, आवेदन तो वहां सुपुर्द कर दिए। वापस आने के बाद मालूम चला कि फिर यह कार्य हो रहा है। एसडीओ साहब से हमने मिला, एसडीओ साहब नहीं थे। कल 27 तारीख को एसडीओ साहब नहीं थे। एसडीओ साहब को जैसे ही कार्यालय में पहुंचा तो एसडीओ साहब ने नहीं मिलने की वजह से उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मैंने आवेदन वहां भी दे दिया है। और मैंने कहा है, अगर आप इस तरह का जो धर्मांतरण का खेल हो रहा है, देश विरोधी कार्य हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगना चाहिए। अगर लगाम नहीं लगता है तो उस आवेदन में मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैंने आपको फोन करके भी सूचना दिया था, अगर आप इस देश विरोधी कार्य और धार्मिक भावनाओं को ठेस जो पहुंचाया जा रहा है और अकूत संपत्ति जो कमाई गई है, काली कमाई जो उसके पास इकट्ठा हुई है, इसकी अगर जांच नहीं की जाती है, युद्ध स्तर पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आने वाले समय में उन लोगों पर भी हम मुकदमा करेंगे जो लोग यह सब कार्य करने के लिए तत्पर हैं। और एसडीओ साहब को अभी तक पता नहीं पैसे लेकर कार्य करवा रहे हैं इस तरह का, या फिर सोए हुए हैं, या उन्हें खबर नहीं है, पता नहीं। अत्यधिक संख्या में भीड़ जुटाई जा रही है वहां पर बिना परमिशन के। किसी भी सभा करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, अनुमति की जरूरत होती है। प्रशासनिक बिना आदेश का पालन किए हुए, बिना अनुमति का पालन करते हुए वहां पर कैसे भीड़ लग रही है, यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह है।
तो भारत के विरोधी देशों के द्वारा जो पैसा फंडिंग हो रहा है इस धर्मांतरण खेल के लिए, यहाँ से पैसा भी जाता होगा विदेशों में, इसकी जांच होनी चाहिए। हो ना हो, इजराइल और हमास के बीच में जिस तरीके का हो रहा है लड़ाई, हमास ने पैसा लेकर इजराइल पर ही बम फोड़ दिया या वहां पर बर्बरता उसके नागरिकों के साथ किया, उसी प्रकार हो सकता है यहाँ का पैसा विदेश में जाए और वहां पर इसी पैसे का बम बने और भारत में गिर सकता है। इसका नेटवर्क पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में है, इसकी जांच होनी चाहिए। बेगूसराय में भी इसका संस्था चलता है, मधुबनी में भी संस्था इसका चल रहा है, और आप देख लीजिए भागलपुर में भी है, सीमांचल एरिया में इसका बहुत दूर तक नेटवर्क है। इसकी जांच होनी चाहिए। यह समाज में घिनौना कार्य कर रही है। अगर इस प्रकार का इस पर जो रोक नहीं लगता है तो मैंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्रालय, प्रवर्तन निर्देशालय एवं जिलाधिकारी इन लोगों को पत्र लिखा हो। कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इन सभी लोगों को अभियुक्त बनाकर मुकदमा करेंगे, क्योंकि यह आम बात नहीं है। देशभक्त के अंदर देश के प्रति जो लोग आस्था रखते हैं उनके लिए यह गर्व का बात नहीं है, यह शर्म का बात है। देश को तोड़ने का इस भारत में खेल रचा जा रहा है, उसके मन में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना है और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, समाज में अशांति का माहौल है, समाज में शांति स्थापित रहे, इसके लिए त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो शांति व्यवस्था कभी भी यहाँ की भंग हो सकती है, और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। नहीं होगा तो पब्लिक जनता तो स्वतंत्र है, आंदोलन करेगी।